फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शहीद साथी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, शहीद साथी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रोडवेज का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, सांझी लड़ाई जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा साझा संघर्ष जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, शहीद साथी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, शहीद साथी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करके हम बहुत एक शौक में यहाँ बैठे हैं, दुख में बैठे हैं। मांग गणेश अपने नारे भी चलो, नारा अब अपने साथी से संबंधित उसके परिवार को ले संबंधित लगाएं। और दूसरा, कम से कम ताड़ियां ना आपस में बजाएं। भाई साथियों इधर आइए थोड़ा सा एक बार। में किसानों की एक रैली थी और रैली के बाद हमारे किसान साथी अपना अपना घर जाने लग रहे थे। जब वो रास्ता में चल रहे थे, सड़क पे अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, उसका लड़का ऐसी एक गाड़ी जो इस घटना में प्रयोग हुई है थार, एक आया और उसने किसानों के ऊपर चढ़ाई दी गाड़ी, जिनमें हमारे 4 किसान साथी और उनके साथ चल रहे एक पत्रकार शहीद हुए। तो यह दुखद घटनाएं एक तो इन गाड़ियों से संबंधित समझने की बात है। पूरा देश में 2000 भी थार गाड़ी नहीं होंगे, बहुत अमीर लोगों के पास है। अब जिसमें अपना साथी जगबीर शिकार हुआ और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र में बहुत जोर लेके 500-700 थार गाड़ियां होंगी और फिर नंबर ट्रेस हो गया। फिर तो अपराधी को ढूंढना कुछ भी मुश्किल बात नहीं रही। और सरकार ये दावा कर रही है कि जीटी रोड पे तो कदम कदम पे कैमरे लग रहे हैं। हमारा किसी ड्राइवर साथी से गलती हो जाए, साइड गलती कर दिया, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, चलान कट के उसका खाता में जब पैसा निकल जाता है। कोई स्पीड ज़्यादा है कि किन्हीं कारणों से दबिया पंजा तो चलान कटकाया जाता है। बोले आपने फलाना फलाना किलोमीटर पॉइंट पे रेस ज़्यादा देर की थी। लेकिन जो लोग हमारे एक ड्राइवर साथी को जो बीच में चाव कर रहा था, अपनी गाड़ी से रगड़ के आगे पीछे 2-3 बार घुमा गए। एक तो यह संवेदनहीनता है कि उस बस में कम से कम 20-30-50 सवारी होगी। क्या सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर नहीं मरना होता है? उस अवस्था में आप कुछ नहीं, हम यूँ नहीं कर ले वो मारे होंगे लड़के लड़कियाँ कौन से उसमें। लेकिन बीच बचाव में यदि 20-30 लोग खड़े होते हैं तो उनकी हिम्मत भी हुई थी। ये मुद्दा संवेदनहीनता का है। दूसरी बात यह है कि सरकार जो दावे करती है कि हम सुई ने भी ढो सका, और दावे सच्चे भी हैं जब कर्ण पावे। मेरे साथी जो प्रदीप जी से पहले बोलते हुए कह रहे थे, शायद उनकी बात को एकदम है, प्रदीप ने भी प्रयोग किए हैं शब्द, क्या ये किसी बड़े घराने के बालक पाएंगे, समन्वय नहीं है। पहले तो समन्वय के पास गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ तो थार नहीं है। और फिर ये कोई राजनीतिक गठजोड़ के लोग या कोई बहुत बड़े पूंजीपति घराने से जुड़े हुए, जिनको सरकार ढूंढना नहीं चाहती जानबूझ के। अजय टैनी के लड़के को भी ढूंढा नहीं गया था, घर बिठाए रखे पूरा बहन दे रहे, तो उठाए नहीं गए। लेकिन जब सारे सबूत जुटाए गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो SIT गठित की थी उसने सिद्ध कर दिया, लड़का भी उड़े था, गोली भी चलाई है, गाड़ी भी चलाई है,
और इसका बाप भी दोषी है। उसने लगातार एक हफ्ता बयान ऐसे दिए थे कि आप लोगों को पता नहीं मैं क्या था एमएलए बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, और मैं बाहुबली था और सबने बेरा उस एरिया में, पूरा देश ने बेरा है कि स्मगलिंग करता था। लेकिन बीजेपी के लिए जितने भी चोर डकैत और खतरनाक लोग हैं, यदि उसका टिकट ले लें या उस पार्टी में शामिल हो जाएं, सारे भ्रष्टाचार तो हो जाए। पहले लोग कहते थे कि कितना भी अपराधी है यदि वो गंगा में नहीं लिया तो उसके अपराध कट जाते हैं। अब तो गंगा खुद में नहीं, रिश्ते रस्ते बात नहीं रही हो, किसके पाप तो है। तो साथियों, ऐसा ही यहाँ हो गया बीजेपी का। तो ये गठजोड़ है राजनीतिक हिस्सा, जिसमें हर रोज सुरक्षा चाहिए। वो था हमारा साथी, और जो दिलेरी के साथ ऐसे निकम्मे बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, बहुत ही दुखद घटना है। सरकार ये दावे करती है कि हमारे ऊपर इतने सैटेलाइट वगैरह चढ़े हुए हैं, हम ढूंढ सकते हैं किसी को 7 ताड़ियां भीतर भी, लेकिन वो अपराधी आज तक ऐसे नहीं आए। और ये चरित्र की बात है देखने की। हम आपके बीच आए किसान साथी, हमारी फसल डूब का मर गया, सैटेलाइट काम नहीं करता, लेकिन एक डाबड़ी जीरी की कटगी, उसके फन्ने में आग ले जो सैटेलाइट 1 मिनट में खबर दे दे, फलाना खसरा नंबर, फलाना किला नंबर, फला नंबर, उसमें 2 कनाल जमीन में आग लग रखी है। और न्यू कदे नहीं पता होंगे कि इसकी पानी भी उसका तो 2 मिनट में इन अपराधियों को भी पकड़ा जा सकता है। पहुँच आड़े होंगे साथियों, लेकिन एक बात अभी तक लोकतंत्र का नाम तो काफी कर दिया, अभी कुछ बचा हुआ हिस्सा, और जब तक ये संविधान और लोकतंत्र बचे है, अपने पे जो जन या जनता है वो एक ताकत है अपने पास, और उस ताकत से बड़ी दुनिया में और कोई ताकत आज तक बड़ी नहीं, क्योंकि सब कुछ मानव निर्मित है, मनुष्य का बनाया हुआ है सब कुछ सिस्टम। और जहाँ ज़्यादा मनुष्य की सुननी पड़ेगी। ऐसे टैनी गृह राज्य मंत्री होते हुए भी आज उसका बेटा जेल में सड़ जोर मार लिया उसने। ये कितने बड़े ग्रह के हों, आज नहीं तो कल, और सरकार की इच्छा भी तो 1 घंटा में ये सलाखों के पीछे होंगे। अपनी साझी जिम्मेवारी बनती है, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे मेहनत करके पेट पालने वाले लोग। ऐसे अपराधियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, और न्याय यदि देर से मिलता है तो न्याय नहीं होता। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके साथी जगबीर के हत्यारों को जल्दी से जल्दी उनके अपराध जो बहुत ही जघन्य है उसको देखते हुए फांसी या सख्त से सख्त सजा का प्रबंध सरकार करवाए, तब ये एहसास हो सकता है तो कोई कितने बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं है, कोई कितना बड़ा हो जनता से बड़ा नहीं है। साथियों, दुख तो बहुत है, लेकिन मैं आपके तालमेल कमेटी संयुक्त मोर्चे को बधाई देता हूँ। अपनी कोई आर्थिक मांग नहीं आज 1 रुपये की। निजीकरण के खिलाफ आप 18 दिन पहले लड़े, 3 दिन पिछले साल भी लड़े, वो भी अपन यूँ कह सकते हैं कि अपना स्वार्थ जुड़े हुआ था महकमा का। इस धरती पे हर जीव चाहता है कि उसकी परिवार की बढ़ोतरी हो, कीड़ी मकोड़ा भी अपना परिवार बढ़ाने लगे, पशु पक्षी और यहाँ तक के ये हमारे पेड़ पौधे भी अपना परिवार बढ़ाने पर लगे रहते हैं। तो हम ये सोचा 850 बस कब आएंगे, मैंने तो 8 साल हो गए सुनते हैं, तो 10 दिखी इनको 9 भी तो दिखी।
अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बस 450 आएगी। चलो ये अलग मुद्दे हैं, उसके लिए बाद में देखेंगे अपन, लेकिन बस नहीं आनी कोई आवेगी जे आपके पास नहीं आवेगी, जे आवेगी कम से कम अपने गामा में नहीं जावेगी। वो इनके यार प्यारे, इनके बड़े साहूकार लोगों के लिए हो सकता है वो इसी बस में लिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बसें भी उनके लिए लिया है, लेकिन उसका मोड ये नहीं होगा जो आपका है। हर बार मोड बदले पाते हैं। जब आप इन प्राइवेट बसों का आया था, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री देशवाल लिखे थे, तब आप सोचता लगे बस सरकारी भी होंगी प्राइवेट भी होंगी, लेकिन सरकारी भी होंगी प्राइवेट भी होंगी, प्राइवेट भी कई डाल की होंगी। इन बातों का बेरा नहीं था। तो साथियों, आपने आज की ये जो स्ट्राइक की है, सिर्फ किसान मोर्चा नरवाना आपकी सरकार का समर्थन इसलिए करता है कि न्याय संगत है। ये न्याय संगत बात नहीं होती तो हो सकता है हम भी चुप बैठे रहते, लेकिन जगबीर केवल रोडवेज का कर्मचारी था, वो हमारे परिवार का भी बेटा, भाई, किसी का चाचा ताऊ था, और उससे भी खतरनाक घटना होगी। बहुत बार लोग नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने मस्ताई में खोजे, सहन शक्ति सपने एक से नहीं होती। अभी एक हफ्ता पहले यहाँ बर्नपुर का एक किसान जब उसके खेत में कब्जा लेने गए, खड़ी फसल को भाड़े की तैयारी की गई, सहन नहीं कर पाया और उसने जहरीला पदार्थ खा दिया। लोग जो बोले नजायज कब्जा था, पंचायत की जमीन थी और ये मस्ताई थी, जहर खा दिया। हम तब भी ये कह रहे थे कि जहर खाना कोई आसान बात नहीं है। हर आदमी की सहन शक्ति अलग अलग है और उसके साथ न्याय हुआ, क्योंकि किसान पूरा हरियाणा का और विशेषकर नरवाना और लुधियाना का लामबंद हुआ तो न्याय हुआ। ना तो इस दुनिया में कोई शून्य नहीं, कोई हमदर्दी नहीं रही, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई राजनीतिक आदमी है, जो उसका दाब नहीं पड़ा। हमदर्दी नाम की बात बिल्कुल साफ होगी। कुछ मिलने वाला इन उस किसान को, कुछ मिलने वाला नहीं है जगबीर को, यदि हम चुप रहेंगे। लेकिन हम बोलेंगे उस बेटा का हमें उससे भी ज़्यादा दुख है। और ये भी बिल्कुल किसी ने भी नहीं सोचना चाहिए कि छोरा क्यों नहीं सहन कर पाया। सबकी सहन शक्ति अलग अलग है। बाबा राम सिंह किसान आंदोलन में जिसके लाखों लाख अनुयायी थे, अपने आप गोली मार के शहीद हो गया, सहन नहीं कर सके न्याय को। जो उग्रवादी पाकिस्तानी ने जाने क्या क्या समझ, इस बेटा पे भी ये सहन नहीं हुआ कि उसके पिता के साथ न्याय हुआ। अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए और अपराधी हमारे पूरे परिवार को भी खत्म कर सकते हैं, तब उसने अपने आप को खत्म कर दिया। क्या और भी ज़्यादा बात होगी। तो इस दुख की घड़ी में साथियों, क्योंकि आप सब लोग किसान और मजदूरों के बच्चे हो, बेटा बेटी हो, बहन भाई हो, आप हमारे से कोई अलग नहीं है। और इसलिए हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप यदि दुखी हो तो हम सुखी नहीं रह सकते। और आपने हमेशा उस ड्यूटी को निभाया जब भी आपका किसान और मजदूर दुखी देखा है। चाहे रोडवेज का कर्मचारी है, चाहे अलग अलग और विभागों के कर्मचारी, आपने किसानों का मजदूरों का साथ दिया है। आज इस दुख की घड़ी में ये साझा दिखा अपना हम आपके बीच आए हैं, संवेदना व्यक्त करते हुए, शोक व्यक्त करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि उन अपराधियों को जल्दी पकड़ के न्याय की प्रक्रिया को तेज करके और परिवार को और समाज को न्याय दिया जाए।